करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज से जो है हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक, है ना, जो कि समाज विज्ञान का हिस्सा है, ठीक है, कक्षा 6, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान जो है आज से हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट इकाई है वो क्या है, विविधता, ठीक है। विविधता मतलब ये इकाई है, फर्स्ट इकाई, जिसमें से 2 पार्ट हैं, जिसमें से हम फर्स्ट अध्याय आज क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप क्लास अटेंड करो, ठीक है, बुक अपने साथ और कॉपी और पेन भी साथ में रखें, है ना। और क्लास लेने से पहले पूरा चैप्टर क्या है, सबसे पहले आप पढ़ो, खुद से पढ़ो, तभी जाके आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो अध्याय फर्स्ट हम शुरू करते हैं कि विविधता की समझ। जो विविधता है, भिन्नताएं हैं, हम जो लोग हैं, है ना, क्या है, एक दूसरे से विभिन्न है, अलग अलग हैं, कलर को लेके, ठीक है, साइज़ को लेके, लैंग्वेज को लेके, ठीक है, सब चीज़ों से अलग है। तो उसकी समझ, उसके बारे में हम जानेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिंक कलर की बोर्ड में है ना, ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप ये सब पढ़ना, है ना, कि क्या दिया है, किसके बारे में दिया है। तो वहाँ पे जो है बताया गया है कि कैसे हम एक दूसरे से भिन्न हैं, हमारा रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार, सब ये सब चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये पिक्चर देखो यहाँ पे, है ना। चलो शुरू करते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं, खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाएं, ठीक है। ये वाले जो चित्र हैं वो आपके एज के कुछ बच्चों ने बनाया है, ठीक है, जो कि क्या है, तीनों ही अलग अलग है ना। और ये जो खाली बॉक्स है, यहाँ पे क्या करोगे, आप अपना चित्र बनाओगे, है ना, आप बनाओगे, मतलब आपको कौन सा चित्र बनाना है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में क्या है, एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में विभिन्नताएं हैं, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी क्या है, भिन्नताएं। मतलब ये बोला गया है कि हम जो चित्र बनाते हैं उसमें भिन्नता है, और साथ ही रंग रूप, भाषा, खान पीन, सब चीज़ों में हम लोग क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। अब यहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में दिया हुआ है ये, है ना, इसे आपको फिल करना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए, है ना। आप ये आपके बारे में है कि आप कौन सी क्रियाकलाप करती हो, है ना। बाहर जाते समय मैं खालिस्तान पहनना पसंद करती हूँ, है ना। आप बाहर जाते हो तो क्या पहनना पसंद करते हो, ठीक है। और दूसरा है, मैं घर में खालिस्तान में बात करती हूँ, ठीक है। मेरा पसंदीदा खेल खालिस्तान है, मुझे खालिस्तान के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो आप ये क्या करोगे, अपने नोटबुक में जो है लिखोगे, ठीक है, क्या क्या रुचि है आपके इसमें। अब इसमें दिया हुआ है ना, इसमें फिर जब आप करके आओगे तो फिर मैं बताऊँगी कि किस किस का जो क्वेश्चन है ना, इसमें दिया हुआ है कि किस किस का क्वेश्चन जो है सेम हो रहा है, कितने लोगों का, है ना, और किसका जवाब क्या है ना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। किसकी लैंग्वेज एक जैसी हो गई, खेल कौन सा किसका पसंदीदा है, कौन से कपड़े पहनते हैं वो, है ना, ये सब चीज़ें। चलो एक स्टोरी है यहाँ पे, आप सभी भी पढ़ना, है ना। दोस्ती करना, मतलब उससे रिलेटेड, दोस्ती करना से रिलेटेड क्या एक स्टोरी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार है, आप भी इसे पढ़ना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, कि क्या हमारे लिए आसान है किसी ऐसे इंसान से दोस्ती करना जो हमसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब इसके बारे में हम कब बताएंगे, ठीक है, जब ये स्टोरी पढ़ लेंगे, है ना, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहनने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से
साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी की मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था, है ना। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़ुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कहीं स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना छोटा, इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। और उसने के साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए पूछा, मतलब मेरा नाम पूछा। ठीक है, उसने ये स्टोरी है ना, जिसमें से एक लड़का है जो न्यूज़पेपर बेच रहा है, ठीक है, और एक जो दूसरा है वो साइकिल से रोज़ उससे क्या उस ट्रैफिक में मिलता है। ये लड़का वहाँ पे क्या कर रहा है? समीर न्यूज़पेपर बेचता है। ठीक है, आपका नाम? यह तो बड़ी आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आँख एकदम से चमक उठी। जब वो अपने जैसे नाम सुना तो उसकी आंखें जो क्या है अभी वो चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा, है ना। उसने क्या बोला कि आप जो हो, लड़के ने बोला आप समीर 1 हो और मैं जो हूँ समीर 2 हूँ, है ना। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। ठीक है, उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई, है ना। स्टोरी थी ये पूरी कि क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर का बॉक्स दिया हुआ है, जब आप स्टोरी पढ़ोगे है ना तो ये आपको हल करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट में कि समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। जो समीर 1 और समीर 2 था, है ना, उन दोनों में डिफरेंसेस लिखने आपको, अंतर। क्या वो दोनों किस लिए अलग थे? क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने में रोक पाएंगे, है ना, ये वाला। तो ये दोनों आपको सॉल्व करना है, अपनी कॉपी में लिखनी है, ठीक है।
फिर आगे चलते हैं, आगे की स्टोरी पढ़ते हैं कि अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, है ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। तो ये जो स्टोरी अभी हम पढ़े ये कहाँ से लिया गया है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, है ना ये, ठीक है, कि पोयली सेनगुप्ता की कहानी है द लाइट्स चेंज द लाइट्स चेंज पर आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। अब देखो डिफरेंसेस लिखने के लिए बोला गया था ना, तो हम यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस क्या करेंगे कि उनकी जो लैंग्वेज है दोनों की अलग है, ये फर्स्ट हो गया अंतर। फिर भी फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है वहीं समीर दो मुसलमान है, ये दूसरा अंतर हो गया। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। मतलब हम खाते अलग हैं, हमारा ड्रेसअप अलग होता है, पहनावा, हमारा धर्म अलग है, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सब चीज़ें हमें दूसरे जो लोग होते हैं उनसे क्या करती हैं, अलग करती हैं। और इसे ही बोला जाता है विविधता, ठीक है। ये जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उसे ही हम विविधता बोलते हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। जैसे समीर एक क्या है, स्कूल गया था, और समीर दो जो है वो अखबार बेचता था, वो स्कूल कभी गया ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्लू कलर का एक ये और बॉक्स बना हुआ है, तो इसे भी आप सॉल्व करेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब दिया हुआ है यहाँ पे क्या, कि उन त्योहारों की सूची बनाएं जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मनाते हों। समीर एक और समीर दो, क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए, ठीक है। अगर आप कोई स्टोरी बताना चाहते हैं मुझे, है ना, आप अपने से अलग इंसान के साथ दोस्ती किए हैं, तो उन जब आप दोस्ती हो रही थी तो वो जो परिस्थितियाँ थी वो कैसी थी, ठीक है। तो फिर चलो यहाँ पे लिखा हो ना, एक दूसरे से क्या थे, ये अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था, है ना। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती है ना। सही बात है, आप अपने गांव के आसपास में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको देखी होगी कि आप तो स्कूल जा रहे हो, है ना, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो गाय बैल चराते हैं, है ना, मजदूरी करते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है ना। ये जो फ़र्क हम देख रहे हैं कि जिनके पास क्या है, जो लोग गरीब हैं, है ना, भोजन नहीं है, कपड़े नहीं, उनके पास घर नहीं है, ये जो विभिन्नताएं हैं अलग है ना, जो स्टोरी अभी हम पढ़े थे, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, यह विभिन्नता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है ना। क्या है, हमारे पास खाने पीने का साधन है और हमारे पड़ोस में जो लोग हैं वो खाने पीने के साधन उनके पास नहीं है, तो ये बराबरी नहीं होगा, ये गैर बराबरी होगा, ठीक है। गैर बराबरी का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन, है ना। क्या है, कुछ लोगों के पास, और फिर ये जो गैर बराबरी क्यों है, क्योंकि कुछ लोगों के पास ना तो अवसर है ना, ना तो उन्हें कुछ करने के लिए अवसर दिया जाता है, ना मिलता है, और ना ही खेती करने की ज़मीन है, और ना ही उनके पास पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है, ठीक है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। इसलिए बोला गया है कि जो विविधता है उसका जो रूप है, गरीबी और अमीरी, ये नहीं है, ये लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है, ठीक है। और ये जो विभिन्नता है गरीब और अमीर वाला, ये विविधता नहीं है ना, ये असमानता को दर्शाता है, गैर बराबरी को दर्शाता है, ठीक है। और विविधता हम किसे बोलते हैं, कि हम जो लोग हैं, ठीक है, हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा खान पान,
ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे से हमें भिन्न बनाती है, अलग बनाती है, इसे बोलेंगे विभिन्नता। ठीक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है, ये क्या है? असमानता है, गैर बराबरी है। ठीक है, आगे फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाले पॉइंट में देखो कि जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जैसे जाति व्यवस्था हो गया है ना, जाति व्यवस्था किसे बोला जाएगा कि आप ब्राह्मण समाज से हो, है ना, आप क्षत्रिय समाज से हो, ठीक है, आप कुम्हार हो, आप बैगा हो, ये सब क्या है? जाति। हमारी जो जाति है उसके आधार पे हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, दुष्व्यवहार किया जाता है, तो इसे बोला जाता है जाति व्यवस्था, है ना। तो ये जो जाति व्यवस्था है उसके थ्रू भी क्या होती है, असमानताएं हमारे समाज में पैदा होती हैं। ठीक है, तो ये जो जाति व्यवस्था है ये भी असमानता का क्या बोला गया यहाँ पे एक उदाहरण है। ठीक है, जैसे अमीर और गरीब है, ठीक है, वैसे ही दूसरा जाति व्यवस्था भी है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। और ये जो जाति व्यवस्था है ये किस बेसिस पे होता था कि लोग कौन सा काम कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मण है वो पूजा पाठ करते हैं तो वो सबसे ऊपर होगा। जो सैनिक लोग हैं ये क्षत्रिय हैं, देश की सेवा कर रहे हैं तो ये दूसरे स्तर पे आएंगे। और जो काम काज करते हैं, है ना, झाड़ू पोछा करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, दूसरों के घरों में काम करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, तो इन्हें तीसरे स्टेट में रखा गया। कौन क्या काम करता है उसके अकॉर्डिंग इन्हें समाज में बांटा गया है। तो ये क्या है, जाति व्यवस्था है। ठीक है, लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ पे नीचे दिया है ना, ये अभी जो पैरा पढ़े उसका उसके साथ ही, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हारी होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना क्या ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। ठीक है, और इसके बारे में हम क्या आगे के पाठ में पढ़ेंगे, है ना, गैर बराबरी क्या है, असमानता क्या है, ये सब चीज़ें। तो अभी तक हमने क्या पढ़ी, दो स्टोरी पढ़ी कि समीर एक और समीर दो की स्टोरी पढ़ी कि वो कैसे भिन्न है, उसे तो विभिन्नता बोला गया है। लेकिन अमीर गरीब भी एक समाज में क्या है, जाति व्यवस्था ये गैर बराबरी को प्रदर्शित करता है हमारे सोसाइटी में। ठीक है, तो बच्चों आप सभी जो है ये पाठ को पढ़ना अच्छे से। ठीक है, आज बस आज तक के लिए बस इतना ही। फिर हम जो ये जो अगली टॉपिक है ना, ये वाली टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।